दोस्तों आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का नए टॉपिक लेकर दोस्तों, जो कि है क्लास 10th का है दोस्तों। यहाँ पे विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, विज्ञान का जो कि अम्ल और क्षार लवण जो सेकेंड चैप्टर है दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आप इस ऑब्जेक्टिव में बने रहिए और देखिए, इसमें कुल 60 ऑब्जेक्टिव या 55 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो आप इसको सोल्यूशन करके देखिए। ये जो आपका दोस्तों VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है पूरा VVI क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कोई बिलियन, क्या है दोस्तों, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवता है। अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब हुआ क्षार जो है किससे अभिक्रिया कर, क्षार जो है अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्षार का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो इसमें 7 से अधिक कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों 5 है तो ए भी 7 से कम है, ऑप्शन नंबर सी ये 4 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी 10 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 1 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका जो है दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, कैसे कौन सा ऑप्शन सही होगा नहीं होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे कराया जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है। एसिटिक अम्ल के बारे में जो कहा गया है दोस्तों, एसिटिक अम्ल सबसे पहले जो होता है सिरका का जो होता है दोस्तों, सिरका का नाम होता है दोस्तों। सिरका का कौन सा नाम होता है, सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए, या सिरका भी या सिरका से गंध होता है, या प्याज से गंध होता है, या सड़े अंडे से गंध देती है, या सड़े मांस से गंध देती है। तो यह जो है दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसलिए सिरका से गंध देती है। तो 2 का ए आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बिंदु डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों। तो नीला, गुलाबी तो नहीं होगा दोस्तों, नीला भी नहीं होगा। अगर नीला है तो दोस्तों नीला भी आप टिक आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन काला है तो काला भी यहाँ स्पेशल दिया है, तो नीला काला आपका दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन कहता है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग नीला भी हो जाता है दोस्तों, काला भी हो जाता है। अगर बुक में नीला देता है तो आप नीला टिक आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो थ्री का ए भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नीला हम टिक आउट करा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला। और काला, नीला काला दोनों होता है दोस्तों, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अपच, क्या दोस्तों, अपच का उपचार यानी अनपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किन सा औषधि का प्रयोग करते हैं। तो अपचयन के उपचार के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी भोजन करता है उसको नहीं अगर पचता है तो कौन से औषधि का उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक प्रति जैविक और एनाल्जेसिक, आने का मतलब हुआ पीड़ाहारी, एंटीसिड और एंटीसेप्टिक यानी जिसको प्रतिरोधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों आपका एंटीसिड पाचन की क्रिया में सहायक होता है, अनपच को पाचन में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं कि अम्ल का pH मान क्या होता है दोस्तों, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जबकि क्षार का क्या होता है दोस्तों, क्षार का 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है दोस्तों। और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है दोस्तों। 5 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कारण भी स्पष्ट किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि
किस कारण से यहाँ पे ऑप्शन सही जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है दोस्तों। HCl को जो क्या कह सकते हैं, HCl तो अम्ल है दोस्तों। HCl क्या है आपका, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH क्या है, तो क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोल सकते हैं दोस्तों। NH4OH ये भी आपका क्या है दोस्तों, क्षार है, ये भी आपका क्या है, क्षार है। लेकिन K2SO4 क्या है आपका दोस्तों, K2SO4 आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो आपका 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 6 का सी आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है किसी लाल तृप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर, लाल तृप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब किसी लाल तृप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe2O4 ये आपका ऑप्शन गलत है यहाँ पे दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4 आपका करेक्ट आंसर होगा। Fe3O4 आप इसको याद रखिएगा, जो कि 7 का Fe3O4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आप इस ऑप्शन को एक में सुधार सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं Fe3O4 सॉरी दोस्तों, Fe3O4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe3O4 के जगह 2 के जगह आप यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में किस पीएच मान परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किस पीएच मान के करता है दोस्तों, तो 7 से 7.8 तक कार्य करता है, जो कि उदासीन से क्षारीय की ओर बढ़ता है, ना कि उदासीन से अम्लीय की ओर घटता है दोस्तों। जबकि 8 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 से 7.4 तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रक्त का पीएच मान 7 से 7.4 हो सकता है, इसमें कोई नहीं है दोस्तों। तो 8 का आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7.0 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र कहने का क्या हो दोस्तों, बेकिंग सोडा। क्या हो गया दोस्तों, बेकिंग सोडा कहने का अर्थ क्या हुआ, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का कहने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 आपका कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका NaHCO3। तो 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, यानी जो अपना जाति है दोस्तों, जो कि चूना पत्थर का क्या सूत्र होता है, तो चूना पत्थर का होता है तो CaCO3 होता है। खड़िया का भी यही सूत्र होता है दोस्तों, CaCO3 होता है। संगमरमर का भी वही नाम है दोस्तों, CaCO3। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अलग होता है दोस्तों, जिसको POP बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ इंटू 2H2O होता है दोस्तों। अगर इसका कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि अगर यहाँ पर अंकित 3 नाम सेम है दोस्तों, 3 नाम सेम है, अगर एक नाम इसमें विजातीय दे दिया जाता है, यहाँ पे एक नाम आपका पवन विजातीय आ जाता है दोस्तों, तो पवन विजातीय, तो आपका कह सकता है इनमें से कौन सा अलग है, या तो विजातीय है तो पवन आपका विजातीय होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका विजातीय है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो इसलिए 10 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक अम्ल को प्रदर्शित करता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से अधिक पीएच मान होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन सा है दोस्तों, 7 का अधिक 2 क्या है दोस्तों, अम्लीय है। 7 भी क्या है, उदासीन है। 6 जो है आपका अम्लीय है, और डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारक का दोस्तों। 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या होता है दोस्तों, वियोजित क्या है दोस्तों, विनियोजित क्या है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यह क्रिया है दोस्तों
क्लोरो क्षार अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। ये जो आपका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 का आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर सुना देते हैं दोस्तों। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaCl, NaCl2 भी यहाँ पे लगा सकते हैं, NaCl2 और के जलीय विलयन में यानी जलीय विलयन H2O दोस्तों के विद्युत धारा प्रवाह करते हैं दोस्तों, रिएक्ट प्लस जोड़कर विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो यह विद्युतीय होकर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया का प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्लोरो क्षार अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए 12 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में अम्लों में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल क्या है दोस्तों? एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है निर्मल अम्ल। प्रबल अम्ल और निर्मल अम्ल, प्रबल निर्मल दोनों है दोस्तों, जो कि निर्मल को बोलते हैं कमजोर अम्ल, प्रबल को क्या बोलते हैं? जो कि सबसे मजबूत अम्ल होता है। तो निर्मल अम्ल होता है CH3COOH, जिसको हम एसिटिक बोलते हैं दोस्तों, जिसको यूरिया भी आप कह सकते हैं। तो CH3 यूरिया और सल्फ्यूरिक अम्ल HCl दोस्तों, HCl जो कि आपका सबसे प्रबल अम्ल है। अगर क्षार पूछा जाए तो NaOH आपका करेक्ट आंसर होगा, क्षार में प्रबल क्षार। जबकि लवण पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो है दोस्तों HCl पेट की उदार में पाया जाता है, जो कि उदार कहने का अर्थ हुआ दोस्तों स्टमक। तो 13 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 का सी आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है दोस्तों? तो KOH। अधिकांशतः क्षारक जो होता है दोस्तों OH उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन को प्रदान करने के लिए OH रहना अनिवार्य है, तभी वो आपका क्षारक कहलाएगा, अन्यथा वो क्षारक नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो KOH क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आपका क्या है दोस्तों? NaCl क्या है? कहने का अर्थ हुआ NaCl क्या है? अगर ये क्षारक नहीं है तो NaCl आपका क्या है दोस्तों? लवण है। क्या है? लवण है। उसमें सबसे अधिक प्रबल अम्ल है। क्या है दोस्तों? प्रबल लवण, सबसे अधिक लवण कौन सा है? प्रबल लवण आपका करेक्ट आंसर के साथ होते हुए दोस्तों। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन है? तो प्रबल क्षारक मैंने पीछे बताया था दोस्तों NaOH। आपका जितना भी ऑप्शन है दोस्तों उसको पूरा कंप्लीटली कराया जा रहा है, किस कारण से उस ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 15 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्रबल क्षारक कौन होता है? NaOH। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा जो स्पीड से चलते हैं दोस्तों। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का बना होता है, जो आपका करेक्ट आंसर। कवक क्या है? मृतजीवी एक पोषण है दोस्तों, मृतजीवी बायोलॉजी में अगर कहा जाए तो दोस्तों ये जो है आपका जिम्नोस्पर्म, ये भी दूसरा चीज़ आपका नाम है दोस्तों, जो कि जीवी का नाम है। इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता है दोस्तों, जो कि आपका लीचेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीचेन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होगा? लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक या किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का बना होता है। 16 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 में क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो मूली आपका जो है दोस्तों मेथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थीन। ये जो है आपका दोस्तों क्या कह सकते हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीन के बारे में एक कृत्रिम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? कृत्रिम आपका क्या है? कृत्रिम है, कृत्रिम सूचक है। और ये जो है आपका दोस्तों कृत्रिम सूचक, और जबकि हल्दी जो है आपका दोस्तों प्राकृतिक सूचक है। अगर आता है दोस्तों सब्जेक्ट में कि दो कृत्रिम सूचक का नाम बताएं तो आप क्या बता सकते हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीन। और अगर प्राकृतिक सूचक बोला जाए तो हल्दी होता है दोस्तों, और एक का नाम बोला गए हैं, उसका भी होता है, 2 सूचक होता है दोस्तों। तो मूली आपका जो इसमें कोई सूचक का कार्य नहीं करता, इसलिए 17 का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 का डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक कहने का हुआ दोस्तों बैनिला से सुगंध आता है दोस्तों, प्याज से भी आपका सुगंध आता है, लौंग का तेल से भी आपका सुगंध आता है, जबकि शकरकंद से आपका कोई भी सुगंध नहीं आता है दोस्तों। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी।
18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षारक है? तो निम्नलिखित में से द्वितीय क्षारक कौन है दोस्तों? H2SO4। H2SO4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय क्षारक कौन सा है? H2SO4। और इसको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपका क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है H2SO4। तो आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षारक अम्ल है? तो H2SO4 आपका द्वितीय क्षारक अम्ल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। पोटास एलम होता है। पोटास एलम क्या होता है दोस्तों? आप इसको याद रखिए, पोटास एलम क्या होता है? पोटास एलम एक साधारण लवण है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक मिश्रित लवण है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। एक अम्लीय लवण है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये क्या है? एक द्विक लवण है। एक द्विक लवण है, जो कि 20 का डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट? 20 का डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। द्विक लवण क्या है दोस्तों? पोटास एलम। पोटास एलम एक द्विक लवण है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का क्या है दोस्तों? एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो मैंने बताया था दोस्तों, CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एक कम आयनित होते हैं। क्योंकि ये क्या है दोस्तों? कम आयनित होते हैं, जिसके कारण से यह एक दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल क्षार है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि उसमें अधिक आयनित होता है। क्योंकि ये इसमें तो एसिटिक अम्ल दुर्बल है, तो इसमें कम आयनित होता है, उसमें अधिक आयनित होता है दोस्तों। इसलिए 21 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो प्रबल लवण पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, इसके पीछे कुछ ही मिनट बताए थे, जो कि NaCl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 22 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, NaCl। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो दंत मंजन जो है आपका दोस्तों अम्लीय नहीं होता, बिल्कुल नहीं अम्लीय होता है। लवण युक्त अगर रहता है दोस्तों, तो उससे दांत को मंजन को साफ ही नहीं किया जाता दोस्तों। और इनमें से कोई भी नहीं है होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्षारीय हो जाएगा दोस्तों। कोलगेट किस चीज को बना होता है दोस्तों? तो कोलगेट का pH मान आप कह सकते हैं 7 से अधिक होता है, क्योंकि यह एक क्षारीय स्वभाव का होता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रायः कितने से pH मान कितने तक किया जाता है? ऑप्शन आ सकता है दोस्तों 7 से कम, 7 से अधिक, या तो इनमें से कोई नहीं। तो 7 से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षारीय भी होता है दोस्तों। तो 23 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? 23 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान बिल्कुल सी आसान है दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि 8 तो आपका नहीं हो सकता है दोस्तों, 9 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्षार है दोस्तों। ये अम्लीय है, तो अम्लीय भी नहीं हो सकता है। उदासीन होता है। अगर जो है दोस्तों, पानी में करंट क्यों आता है? वर्षा की पानी में ज़्यादा करंट आता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाता है उसमें, इसलिए करंट प्रवाहित तेजी से तीव्र गति से होता है। इसलिए आपका शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। 24 का बी आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है। जब कोबाल्ट तो लेकिन गैस नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है, तो विलयन का pH मान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला ही नहीं जा सकता, तो गैस आपका यहाँ पे कट जाएगा गैस दोस्तों। गैस आपका नहीं होगा, गैस आपका बिल्कुल नहीं होगा, कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट का संकेत क्या होता है दोस्तों? CO। कोबाल्ट CO, कॉपर का Cu और कोबाल्ट का CO। तो जब कोबाल्ट को पानी में घोला जाता है, तो विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम में होता है। विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है, जो कि 25 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे? तो क्या दोस्तों? धातु ठंडे जल से विक्रिया कर
ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करेगा दोस्तों? तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। हाइड्रो ऑक्साइड कौन बनाता है? तो सोडियम और पोटेशियम। ये तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हो नहीं सकता है दोस्तों। सोडियम एवं कॉपर बिल्कुल नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसलिए 26 का आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 26 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 की ओर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी कराने के लिए किया जाता है? तो बूझा चूना का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बूझा चूना का उपयोग किया जाता है सफेदी कराने के लिए, बूझा चूना का उपयोग किया जाता है। 27 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो बूझा हुआ चूना का पेंट कराने में, सफेदी कराने में उपयोग किया जाता है। तो 28 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यस ए OH2 आपका बूझा चूना है दोस्तों, जबकि खड़िया का है तो CaCO3 होता है। CaCO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 28 का बी आंसर करेक्ट होगा। तो लवण Na2 Na यानी क्या है दोस्तों? सोडियम और कोबाल्ट को जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है दोस्तों। लवण का सोडियम और कोबाल्ट, लवण का सोडियम और कोबाल्ट को जलीय विलयन का होता है तो 7 से अधिक होता है। 29 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, ये जो है आपका दोस्तों, ये IUPAC को नाम को पूरा याद रखना है, तभी आप इसको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, एक नंबर आपका फिक्स है दोस्तों। IUPAC से आपका ये IUPAC से आपका एक नंबर फिक्स है। तो एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल ही कहा जाता है दोस्तों। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल और प्रोपेन को अलग बोला जाता है दोस्तों। इसलिए अभी यहाँ पे 30 क्वेश्चन तक स्टॉप किया जा रहा है दोस्तों। इसमें 25 क्वेश्चन और शेष बाकी है, तो 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराया जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।